नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टॉप जीके पर। और मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा बीएड के छात्रों के लिए जो आयोजित हुआ था 2021 में, उसके प्रश्न पत्रों को मैं लेकर आया हूँ। सभी 120 प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि अगर आप बीपीएससी 7वें चरण की शिक्षक परीक्षा की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही यह हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को अगर आप लगाते हैं तो आपको इतना अनुभव हो जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है, किस टाइप के प्रश्न पूछेगा रेलवे। और अगर सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लगा लेते हैं तो लगभग 80% आपका तैयारी कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा यही मानना है, इसी उद्देश्य से लेकर मैं इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को सामने लेके आता हूं। अगर दोस्तों फटाफट इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी इस टाइप के प्रश्न में लेकर आऊं और वीडियो अपलोड करूं उसका आपका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग। 120 प्रश्न है, 2 घंटा समय है और सारे उसी पैटर्न पर है जो बीपीएससी के तहत जो अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया है 7वें चरण के शिक्षक बहाली की, उस सेम पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूँ। ये पहला पेपर जो है जनरल इंग्लिश का है, जिसमें 15 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें देखिए 15 प्रश्न पूछे गए हैं, 15 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके बाद हिंदी का देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए हिंदी के भी 15 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से हिंदी स्टार्ट होता है, हिंदी के भी 15 प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, इंग्लिश के 15 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हिंदी 15, फिर रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए हैं। और जीके और जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए हैं, 40 प्रश्न पूछे गए हैं। और शिक्षा से संबंधित और शिक्षण संस्थान और वातावरण से यानी इन्वायरमेंट से आपको 25 प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल हिंदी 15 और इंग्लिश 15, 30 और 40 आपका हो गया जीके जीएस। 30 और 40 70 हो गया। और रीजनिंग 25 और शिक्षण से और वातावरण से 25, 50 हो गए। तो 70 और 50 120 टोटल प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो आइए देखते हैं आज के इंग्लिश के पेपर को। दोस्तों मैं इंग्लिश में आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर उसका मैं बता दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसमें आपको दिया गया है, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल। सेल्फ लर्निंग यानी स्वयं शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसके पूछने का अर्थ यही हुआ। तो टेक इंडक्टिव विथ और विदाउट द हेल्प और ऑफ अदर्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। देयर इज ए नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी स्वतः शिक्षण के लिए सही परिभाषा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश के भी 25 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे बीपीएससी जो सिलेबस आया है उसके अनुसार। सारे को 1 क्लास से 12 क्लास तक के शिक्षक के लिए इंग्लिश अनिवार्य है, 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप लोग इंग्लिश के भी प्रश्न पत्रों को देखिए, सेम इसी टाइप के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे बीपीएससी में। चौथा देखते हैं, द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज इंस्ट्रक्टिव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 5वां, द सिनोनिम्स ऑफ द
वर्ड डायग्नोसिस माने विपदार्थक शब्द इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एग्जामिनिंग। फिर आगे देखते हैं ए स्ट्रॉन्ग मिस्टेक एंड एनिमोसिटी होगा इसका। फिर आगे देखते हैं 7 नंबर का हो जाएगा ए नंबर आंसर। फिर लॉस द मेमोरी एम्ब्रोसिया, लॉस द मेमोरी इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रोसिया बोलते हैं। 9 नंबर ए स्टडी ऑफ साउंड फोनेटिक्स हो जाएगा, फोनेटिक्स। फिर 10 नंबर देखते हैं इन ऑर्डर ऑफ मेंटेन गुड हेल्थ वन साउंड ईट ए बैलेंसेड डाइट। The police the mobile scared. The spirit was the looking after the gang of sheep। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को, द विजिट ऑफ द PM हैज बीन एडवांस फॉर 2 days। नॉर्मली द स्टे ऑफ until 11 PM दिस डे। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो दोस्तों 15 प्रश्नों को मैं आंसर बता दिया, आप लोग मिला लीजिएगा। इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि इंग्लिश मुझे अच्छा से नहीं आता है। आगे अब देखते हैं हिंदी में 15 प्रश्न के पूछे गए हैं। इसमें पहला आपको दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, यहाँ पर सारे को ध्यान से आप पढ़ लीजिए गद्यांश को, और इसी में से इसमें प्रश्न पूछा गया है। इसी में से पढ़िए। जैसे पहला देखिए, किसकी पूजा सदैव नहीं होती, किसकी पूजा, इसमें पढ़िए, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर पूछा रहा है किसकी पूजा सदैव नहीं होती, तो धन की पूजा सदैव नहीं होती। फिर आगे देखते हैं उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, यहाँ पर देखिए फिर आगे पढ़ते हैं, इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों को कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धनोपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया वरन ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव समाज का कल्याण किया। ऐसा ही आप लोग पढ़ के इसमें से बना लीजिए। उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही। इसको देखेंगे हम लोग 18 के, उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही। फिर इसमें से देखते हैं जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है उनकी प्रतिष्ठा अस्थायी नहीं रही, जिन्होंने धन बिटोरने के लिए। तो फिर इसका देखिए धन बटोरना, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं पूजा उनकी की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की है, मानव समाज की भलाई की है। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, स्वार्थ की। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। निम्न में तद्भव शब्द क्या है, तद्भव कृत है, कृत तद्भव शब्द है। देख रहे हैं यहाँ पर सीटेट बीएड 2021 के प्रश्न पत्र हैं। फिर आगे देखते हैं सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर लगाया जाता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाया जाता है। जैसे राम वहाँ गया, तो आप दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं जो उसने वहाँ गया, किसने, राम। तो इसलिए राम हो गया संज्ञा और उसने क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम के बदले में लगाया जाता है। निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है। समीर वायु का पर्यायवाची शब्द है। अनल आग, अंबर, बादल, ये सब अलग अलग है। समीर वायु का पर्यायवाची शब्द है। फिर उसी प्रकार देखते हैं आँख का तारा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है प्यारा होना। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उदाहरण किसका है, भूतकाल का। भूतकाल में माने आशा की जा रही है कि यदि अगर वर्षा होती, यानी आगे आने वाले समय में अगर वर्षा होती, वो भी पूर्ण नहीं है जो वर्षा होता, वर्षा होती यानी अपूर्ण चर्चा की जा रही है। तो इसका सही असर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण किसका है, सामान्य वर्तमान काल का, क्योंकि लड़के अभी वर्तमान में तैर रहे हैं।
आगे देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न क्या है? पथ, डगर, राह, ये तीनों एक है, लेकिन धारा जो है धरती को बोला जाता है, तो इसमें से भिन्न है धारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए, उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। आप प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लग के उस शब्द के अर्थ को बदल देता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए, दर्शनीय में ये, दर्शनीय ये लास्ट में देखिए ये, इसमें प्रत्यय ये लगा हुआ है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जोर जन्म, ऑप्शन नंबर बी। कीर्ति का विलोम क्या है? अपकीर्ति। अब दोस्तों यहाँ से तार्किक एक विश्लेषणात्मक चिंतन यानी रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो गए हैं। रीजनिंग का पहला प्रश्न है, देखिए, क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्राइमरी 1 से लेकर कक्षा 5 के शिक्षक के लिए पूरे 120 प्रश्न होंगे, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सारे प्रश्न, उसमें इन्वायरमेंट का भी प्रश्न होगा और 2-4-10 पेडागोजिक से भी प्रश्न यानी शिक्षण कार्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सारे सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है, आई सारे सब्जेक्ट इसमें है, तो इसलिए आप लोग को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा यह क्वेश्चन पेपर। आप देखिए यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें यहाँ से पढ़िए, परिवार के सभी 6 सदस्य ABCDE और F एक साथ यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर दे रहा है, फिर आगे बोल रहा है कि सदस्य B सदस्य C का पुत्र है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो हमको पुरुष सदस्य को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, सदस्य B सदस्य C का पुत्र है, C का पुत्र है, तो B तो क्लियर हो गया कि पुत्र है C का, तो B पुरुष हो गया, यानी B एक हो गया पुरुष। फिर आगे देखते हैं, C का पुत्र है, लेकिन सदस्य C सदस्य B की माता नहीं है, वो तो क्लियर हो गया, ये C भी जो है B का पिता है, तो वो भी पुरुष है, तो यानी C भी पुरुष हो गया। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं, A और C विवाहित जोड़े हैं, A और C विवाहित जोड़े हैं, तो C तब पिता हो गया, तो यानी पुरुष है। A और B विवाहित, यानी A का विवाह हुआ है C से, तो A उसकी पत्नी हो गई। तो फिर आगे बढ़ते हैं, सदस्य E भाई है सदस्य C का, तो देखिए E भाई है, तो यानी वो भी पुरुष है, E भी पुरुष हो गया इस परिवार में। फिर आगे देखते हैं, D पुत्री है, यानी D पुत्री है A की, सदस्य F भाई है। फिर देखिए, सदस्य F भाई है किसका? B का, तो यानी F भी पुरुष हो गया, तो B, C, E और F 4 सदस्य पुरुष हो गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसी प्रकार आगे देखते हैं, B की माता कौन है? तो फिर अभी आप देखे हैं B की माता इसमें कौन है, देख लीजिए, B की माता A है, इसमें B की माता A हो जाएगी, B की माता A है, ऑप्शन नंबर डी। A के कितने बच्चे हैं? A के 3 बच्चे हैं, A के 3 बच्चे हैं, D, F और B, 3 बच्चे हो गए A के। फिर आगे देखते हैं, E की पत्नी कौन है? देखिए, E की पत्नी आप ऊपर पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्क्रॉल करके, देखिए उसमें E की पत्नी का इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, आप सारे पढ़िएगा, उसमें E का पत्नी का पता लगाया ना मुश्किल है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महिला युग्म है? महिला A और D है, क्योंकि A की शादी C से हुआ है, C उसका पति है, और A की पुत्री D है, तो महिला वर्ग 2 हो गए, A और D। फिर आगे देखते हैं, ये सारे संभावित बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए? आपके देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, आपके माइंड का यहाँ पर चेकअप हो रहा है। देखिए, बच्चों को धूम्रपान यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसके लिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बर्फ पानी पर तैरता है, तब बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि इसका भार कम होता है बनिस्पत पर समान आयतन के पानी के भार से, यानी पानी के भार जो होता है आयतन होता है उससे आयतन कम होता है बर्फ का, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है, ऑप्शन नंबर सी। लोग अपने जूतों में रबर का तल्ला प्रयोग करते हैं क्योंकि नीचे का जो सोल होता है जूतों में रबर का होता है,
क्यों होता है? क्योंकि रबर चमड़े से अधिक छिद्र युक्त होता है, ये भी कम नहीं है। आगे देखेंगे ये कम आवाज़ करता है। रबर जो होगा, रबर नीचे सोल में लगा होगा तो वो आवाज़ कम करेगा, यानी चिपक के चलेगा। इसलिए अगर आप दूसरा मोटा कोई चीज़ का, लकड़ी, लोहा या फाइबर का उसमें सोल लगा दीजिएगा तो ठक 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 आवाज़ करेगा। तो इसलिए रबर का सोल लगाया जाता है, यह कम आवाज़ करता है। फिर आगे देखते हैं, बहरा हमेशा गूंगा होता है। देखिए बहरा और गूंगा एक समान है, बहरा और गूंगा समान होते हैं। और एक इसका ये भी आंसर बन सकता है हमारे अनुसार, कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है। लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, गूंगा और बहरा समान होते हैं। गूंगा होता है क्योंकि यहाँ पर दिया है बहरा हमेशा गूंगा होता है। क्यों बहरा हमेशा गूंगा क्यों होता है? क्योंकि बहरा और गूंगा समान होते हैं। प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? प्लेटिनम चांदी से अत्यधिक महंगा होता है क्योंकि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो आप जानते हैं जो दुर्लभ जो भी वस्तु होती है वो महंगा होती है, तो चांदी से बहुत कम पाया जाता है प्लेटिनम, इसलिए वो महंगा होता है। अब देखिए रीजनिंग का देखते हैं हम लोग। रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं 3, 5, 7 और 9। तो देखिए 3, 5 यानी 2 बढ़ा, फिर 5 से 7 में 2 बढ़ा, फिर 7 से 2 बढ़ा 9, तो फिर 9 में 2 बढ़ाएंगे तो 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। फिर अगला 42 नंबर देखते हैं। देखिए 3, 6, 8, 16, 19। तो आगे क्या होगा? तो इसमें देखिए रीजनिंग के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बीपीएससी के पेपर में, इसलिए रीजनिंग भी आपको ध्यान देना है। फिर आगे इसमें देखते हैं 3, 6, 8, 16 और 19। तो देखिए 3 का जस्ट डबल 6 है और 6 में 2 बढ़ा तो 8 हो गया। फिर 8 के जस्ट डबल 16 है और 16 में फिर 3 बढ़ा तो 19 हो गया। तो फिर 19 का जस्ट डबल हम करेंगे तो 38 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1, 5, 13, 29 और 61। इसमें आप लोग देखिए 1 से 5 में देखिए 4 का अंतर है, फिर 5 से 13 में 8 का अंतर है, फिर 13 से 29 में 16 का अंतर है, और फिर 29 से 61 में 32 का अंतर है। तो देखिए जस्ट एक डबल होते जा रहा है, 4, 8, 16, 32, तब 64 हो जाएगा। तो 61 और 64 को आप जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 61 में फिर 64 जोड़ दीजिए, क्योंकि 64 का आगे गैप होगा, तब 5, 125 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न को क्या बोलता है? 3, 11, 23, 39 और 59। देखिए 3 और 11 में 8 का अंतर, फिर 11 से 23 में 12 का अंतर है, और फिर 23 से 39 में कितने का अंतर है बताइए? 16 का अंतर है, और फिर 39 से 59 में 20 का अंतर है। तो देखिए जस्ट 4 बढ़ रहा है, 8 से 4 बढ़ा 12, 12 से 4 बढ़ा 16, 16 से 4 बढ़ा 20। तो फिर 20 से 4 बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 59 और 24 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 59 और 24 को हम जोड़ेंगे तो 13, 8, 9 और 4 13, 5 और 2 7, 1 8, 83। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 83। फिर आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4, 16, 36 और 64। देखिए 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, तो यहाँ 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला रीजनिंग है। यहाँ पर सभी लड़के खूबसूरत है या सभी खूबसूरत प्यारे हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सभी लड़के खूबसूरत है। देखिए खूबसूरत, जैसे मान लीजिए हम खूबसूरत, इसको समझिए खूबसूरत, सभी लड़के खूबसूरत हैं।
सभी लड़के खूबसूरत हैं, जैसे सभी जो खूबसूरत है, जैसे फिर से देखते हैं, जैसे लड़के बना देते हैं, लड़के बी से बी बना देते सभी लड़के, और सभी लड़के खूबसूरत हैं। तो देखिए खूबसूरत हो गए, खूबसूरत हो गए। फिर सभी खूबसूरत प्यारे हैं, तो देखिए सभी खूबसूरत प्यारे हैं, प्यारे हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या बोले, सभी लड़के प्यारे हैं। देखिए तो यहाँ पर लड़का है, यहाँ खूबसूरत है, यहाँ पर प्यारे हैं, तो सभी लड़के प्यारे हैं। तो ये लड़के सभी हो गए, सभी लड़के इसमें क्या है, प्यारे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखते हैं, मनीष खिलाड़ी है, जैसे मनीष खिलाड़ी है, चलिए मनीष खिलाड़ी है, ठीक, और सारे खिलाड़ी लंबे हैं। तो मनीष लंबा होगा क्योंकि मनीष खिलाड़ी है या सारे खिलाड़ी लंबे हैं। तो मनीष खिलाड़ी हिले हैं या सारे खिलाड़ी लंबे हैं, तो मनीष भी लंबा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान हैं या कुछ लोग अमीर हैं। कुछ लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं। देखिए कुछ लोग बुद्धिमान हैं, लोग, इसमें से कुछ लोग ही बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है, कुछ लोग ही बुद्धिमान हैं और कुछ लोग अमीर हैं। तो यहाँ पर फिर देखिए कुछ लोग अमीर भी हैं, इसमें कुछ लोग अमीर भी हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, तो यहाँ पर कुछ बुद्धिमान भी है या कुछ लोग भी है, अमीर भी हो जाएंगे। तो कुछ बुद्धिमान लोग अमीर है क्योंकि ये दोनों में आ रहा है ये अमीर, तो कुछ बुद्धिमान भी हो जाएगा, कुछ लोग भी हो जाएगा अमीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखते हैं, कुछ बिल्लियाँ अच्छी है, जैसे मान लीजिए कुछ बिल्लियाँ, कुछ बिल्ली अच्छी है, चलिए अच्छी के लिए हम मान लिए हैं, और कुछ बिल्लियाँ काली है। तो देखिए फिर यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ काली है, काली के लिए क मान लिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कुछ बिल्लियाँ काली है। तो देखिए बिल्लियाँ कुछ अच्छी भी है या बिल्लियाँ कुछ काली भी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ अच्छी भी हो गया, कुछ बिल्लियाँ भी हो गया, काली हो गया, तो कुछ अच्छी बिल्लियाँ है। तो इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखते हैं, सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है या कुछ प्रतियां नोबेल के भी हैं। कुछ सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है और कुछ प्रतियां नोबेल के हैं। तो देखिए कुछ प्रतियां नोबेल के हैं, तो सभी पुस्तकें नोबेल कैसे हो जाएगा, क्योंकि सभी पुस्तकें अभ्यास के हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पुस्तकें नोबेल हैं, तो कुछ पुस्तकें प्रतियां नोबेल हैं और कुछ यहाँ पर पुस्तकें नोबेल दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ नोबेल पुस्तक है, तो कुछ नोबेल पुस्तक नहीं हो सकते हैं क्योंकि कुछ प्रतियां नोबेल हो सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखते हैं, लोग गॉगल्स पहनते हैं, क्यों, क्योंकि इससे इसके द्वारा बेहतर देखते हैं। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है, रोशनी को चकाचौंध से आँखों से बचाता है। ऐसा थोड़ी है चकाचौंध से बचाता है, नहीं तो सारे लोग रोशनी में चश्मा ही पहन लेते हैं। और ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, वे अपनी आँखों को छिपाते हैं। आँखें छिपाने के लिए क्यों चश्मा पहना जाएगा, ये भी गलत है। इसके द्वारा सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना, अगर चश्मा से सुंदरता आ जाता तो सबको चश्मा पहन लेता। और इसके द्वारा बेहतर देखें, चश्मा लगाया इसलिए जाता है कि कुछ लोगों को आँखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, ढूल कर भी घुस जाते हैं, जिसके आँख सूज जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी से लोग चश्मे लगाते हैं, या धूप से बचने के लिए भी चश्मे लगाते हैं, जिसके कारण वो अच्छा दिखाई दे, आँख किसी कारण से बाधित ना हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा बेहतर देखें। फिर आगे देखते हैं, अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते, क्यों, क्योंकि अनिल गरीब है। अनिल गरीब है तो थोड़े दिलचस्पी नहीं लेंगे। अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता, हाँ ये हो सकता है, अनिल का व्यवहार हो सकता है अच्छा नहीं होगा, इसलिए अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। अनिल काला है, काला से भी ऐसा कुछ नहीं है जो दिलचस्पी नहीं लिया जाएगा।
अनिल नाटा है, नाटा से भी कोई मतलब है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल अच्छा व्यवहार नहीं रखता होगा। फिर आगे देखते हैं 53 नंबर, पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं। पुलिस वाले पोशाक इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में 2 लोगों भी पुलिस के वर्दी में होंगे तो आप पहचान लोगे ना, कोई भी पहचान लेगा कि हाँ ये पुलिस वाला है। इसका और ऑप्शन देखते हैं, गलत ऑप्शन, इसकी आपूर्ति सरकार द्वारा मुफ्त होती है। मुफ्त होगी तो क्या सब कोई पहन लेगा? अपराधी डरते हैं, अपराधी पुलिस की सिर्फ वर्दी से थोड़े डरते हैं, इसके द्वारा सुंदर दिखते हैं, ऐसा बात नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। सर दोस्तों आप लोग को एक बात मैं बता दूं, सॉरी 54 नंबर प्रश्न का मुझे आंसर नहीं मिल पाया है। आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को, भाषा क्या है? भाषा भावना है। भावना से, यानी आप कोई भी भाषा का उच्चारण करते हो उससे भावना की पता लगता है। आगे देखते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी दोस्तों ये 40 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। सामान्य जानकारी के 40 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है साइंस, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है? देखिए लोहा का अयस्क यहाँ पर देखिए दिया गया है। लोहा का अयस्क इसमें देखिए, लोहा का अयस्क देखिए इसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, कैल्कोपाइराइट, इतना लोहा के अयस्क होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा का कौन है। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, एल्युमिनियम किसी का अयस्क नहीं है, वो खुद धातु है। एल्युमिनियम का अयस्क बल्कि बॉक्साइट है। और सिनेमार जो है पारा के अयस्क है। आगे देखिए शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का सोना यानी 99.9% तक सोना इसमें पाया जाता है। 24 कैरेट सोना ओरिजिनल होता है, यानी शुद्ध सोना होता है। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? इसमें खसरा जीवाणु जनित रोग है। आगे देखते हैं कि कोढ़ जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, मधुमेह जो होता है थायराइड की कमी से होता है। देखिए आगे देखते हैं किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व कौन सा है? देखिए ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जिसमें लेड की मात्रा होती है, यानी सीसा की मात्रा उसमें होती है, जो सीसा आपके उदर यानी लीवर को हानि पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा। ऑटोमोबाइल के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जिसमें सीसा की मात्रा होती है। बेंजीन क्या है? बेंजीन गैसीय प्रदूषक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखिए गूगल सर्च इंजन है, याहू बिग सर्च इंजन है, और क्रोम क्या है? क्रोम एक क्या है? क्रोम क्या है बताइए? क्रोम एक प्लेटफार्म है। क्रोम एक प्लेटफार्म है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? भारत में पारिस्थितिकी के पिता रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। आगे देखते हैं आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? अति विवादित संशोधन 44वां संशोधन था। 44वां संशोधन 1978 में पारित किया गया। ये 44वां संशोधन जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार 31A के तहत कर दिया गया था। तो यह विवादित संशोधन था 44वां संशोधन। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में आरंभ की गई थी? राजस्थान के नागौर जिला में 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से
पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। आगे देखते हैं दरभंगा में, देखिए बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 में की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था कब? मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को बनाया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को उसको हटाकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया गया था। आगे देखते हैं दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई थी। इसका हेड ब्रांच कहाँ है? दिल्ली में। आगे देखते हैं भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी? हरियाणा में। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे थे। अभी फिलहाल में कौन है? अनिल चौहान है। अभी हाल में 2023 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा बेसिन है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए। हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक होता है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, यह 2021 की बात हो रही है, आप लोग याद रखिएगा। ये पेपर 2021 में हुआ था, 2021 के करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो 2021 के अनुसार शरद ए बोबले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है? DI चंद्रचूड़ है। DI चंद्रचूड़ है भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता? हिमाचल प्रदेश ने। ये सारे 2021 के करंट अफेयर्स है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस छापती है। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी और भीलगंगा, यहाँ पर सिर्फ भागीरथी दिया है तो भागीरथी ऑप्शन में है तो भागीरथी मारेंगे, लेकिन भागीरथी और भीलगंगा के संयुक्त परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। आगे देखते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता उत्तराखंड के महान वैज्ञानिक सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है आप लोगों को बता दूं? पेड़ की कटाई से। पेड़ की अंधाधुंध में कटाई हो रहा था, उसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड के थे उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया। हर पेड़ में चिपक जाते थे, जिस पेड़ के काटा जाता था उसके पहले उसमें सब किसी को पेड़ में चिपका देते थे, जिससे रोकने में सहूलियत हुई उन्हें पेड़ की कटाई से। आगे देखते हैं प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? प्रोग्रामिंग में PHP सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है, लैंग्वेज है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री को मिला? देखिए 2020 का प्रश्न पूछ रहा है। 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को मिला था। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान विश्व के सबसे बृहद संविधान, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है।
याद रखिए। दुरंद कप किससे संबंधित है? दुरंद कप फुटबॉल से संबंधित है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। आगे देखते हैं, PNR 381 एक उत्तम किस्म है किसकी? चावल का। भैंस की सबसे सुउन्नत नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे उन्नत नस्ल है मुर्रा। और गाय की सबसे ऊंची नस्ल है साहीवाल। याद रखिएगा, भैंस के लिए मुर्रा और गाय के लिए साहीवाल सबसे ऊंची नस्ल है। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? पाकिस्तान ने भारत को हराकर कबड्डी विश्व कप वर्ल्ड कप 2020 का खिताब अपने नाम किया था 2020 में, जो पंजाब में खेला गया था। याद रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं, नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्थान को दिया गया था? WFP को दिया गया था। आगे देखते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? यानी 2021 के ही पूछ रहा है, 2021 के पूछ रहा है। 2021 में बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी थे। अभी वर्तमान 2023 में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। आगे देखते हैं, बिहार के साहित्यकार है। देखिए, बिहार के साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर भी है, गोपाल सिंह नेपाली भी है, पंडित राम अवतार शर्मा भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 95 नंबर प्रश्न, लेटर, ईमेल और टेलीफोन उदाहरण किसका है? मैसेज का लेटर, ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से मैसेज दिया जा सकता है। आगे देखते हैं, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण यानी इन्वायरमेंट और शिक्षा शास्त्र से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 5 से 6 प्रश्न आपके BPSC के द्वारा भी जो 7वें चरण में आपको देखने को मिलेंगे इस टाइप के प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थवाद। निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र के सहारा मिला? किसको सहारा मिला? दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए सीखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद में 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसे 2009 में पारित किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 2009 मत मार दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि 2009 में पारित हुआ, लेकिन यहाँ पर कब अधिनियम लागू हुआ पूछा है, तो लागू 2010, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आगे देखते हैं, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर किस पर करती है? शिक्षक के व्यक्तित्व पर। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक के व्यक्तित्व पर। आगे देखते हैं, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है। आप लोग को दिखा दूं, मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिन नियम का पालन करता है वह क्या है? अभ्यास का नियम है। अभ्यास कराता है, यानी कुछ प्रश्नों को वो सिखा देता है बोर्ड पर, और उसके बाद आप लोग को उसमें से प्रश्न कुछ देता है बनाने के लिए। शिक्षा में अभ्यास का नियम है, याद रखिएगा। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित किए, यानी काल के अनुसार सबसे पहले कौन आया था? देखिए, भारत में सबसे प्रथम वैशाली में प्रजातंत्र विकसित हुआ लिच्छवियों के द्वारा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा धर्म का प्रचार शुरू हुआ। उसके बाद जब
यहाँ पर मगध पर शासन आया था, राजनीतिक का सूत्रपात हुआ, और उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आया था आधुनिकीकरण का विकास हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी, डी और ए। सबसे पहले आपको राजनीतिक, नहीं सॉरी, सबसे पहले आपको हो जाएगा एकदम धर्म से है, देखिए एकदम ए बी सी डी, एकदम ए हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। व्यक्ति भेद यानी सभी लड़कों स्टूडेंट के बारे में अध्यापक को अगर उसके बारे में नॉलेज होगा तो कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए वो सुविधा मिलेगी आपको, ये किससे क्या काम कराएं, कौन सा काम दे। देखिए आधुनिकीकरण प्रक्रिया क्या है, देखिए आधुनिकीकरण क्या पड़ी। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय संबंधित समाज द्वारा स्वीकार किए गए शब्द के व्यापक अर्थों में बेहतर और अधिक संतोषजनक जीवन प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्तरीकरण। देखिए यहाँ पर दिया गया है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था। देखिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आज भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि 1995 में मिड डे मील, जिसको MDM कहा जाता है, 1 से 8 तक के बच्चों को सरकारी हो या अनुदानित विद्यालय के बच्चों के पोषण में सुधार करना, विद्यालय उपस्थिति दर्ज करना और स्कूल में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो देखिए मेरे अनुसार इस प्रश्न का ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, दोनों इस आंसर का हो जाएंगे, लेकिन सटीक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? किस शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? देखिए प्यारा और उच्च आदर्शवाद दर्शन, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। SCERT स्थापित हुआ था। देखिए SCERT, इसका मैं आप लोगों को पहले सबसे पहले फुल फॉर्म बता दूं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1988। इसका हेड ब्रांच है दिल्ली में, याद रखिएगा। परियोजन विधि प्रतिपादित की, परियोजन विधि जॉन डेवी ने प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं 108 नंबर में मिलेंगे, कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? शिक्षण का बेहतर तरीका श्रुति लेख और प्रदत्तकर्ता, नहीं सॉरी, ये होगा व्याख्यान और श्रुति लेख। किसी के टॉपिक के बारे में पहले व्याख्या कीजिए, उसके बाद उस पर लेख लिखवाइए। ये शिक्षण का बेहतर तरीका है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, निम्न में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? देखिए श्याम पट यानी टीवी प्रोजेक्ट एड भी देता है, प्रचार देता है, और हेड प्रोजेक्ट भी प्रचार देता है, स्लाइड प्रोजेक्ट में भी प्रचार आता है। एपीडिया स्कोप में प्रचार का कोई साधन इस यंत्र से नहीं है। आगे देखते हैं, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता में कोई पक्षपात का उद्देश्य नहीं होता। बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं, जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु तो प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। उपयुक्त सही भी हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के निम्न विधि कौन सी है? बताइए। छात्र का अध्ययन उद्देश्य की स्पष्टता और रुचि का मापन। छात्र अध्ययन कर रहा है, उद्देश्य की स्पष्टता, उस छात्र का उद्देश्य क्या है, उस छात्र का रुचि क्या है, ये सभी शिक्षण के रुचि जागृत करने में सहायक होता है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बढ़ाना क्या है? नैतिक मूल्य का।
मूल्य शिक्षा का उद्देश्य होता है नैतिक मूल्य बढ़ाना। आगे देखते हैं निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है। अनौपचारिक संस्था खेल का मैदान है। आगे देखते हैं उपचारणात्मक शिक्षण का कार्य क्या है। अनुदेशात्मक। किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद का यह कथन है। आगे देखते हैं निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। पंप सेट, जो चलाया जाता है, यानी चलाया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, यानी चलाकर उसका उपयोग किया जाता है, उसको प्रक्षेपित उपकरण कहते हैं। देखिए नहीं है, प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। फोटोग्राफ है, फ्लैश कार्ड है, स्लाइड है, क्योंकि उस पर फ्लैश किया जाता है ना। कोई भी टीवी चलता है तो कहीं से रेडियो में किरण उस पर प्रक्षेपित किया जाता है, तब उसको हम लोग पर्दे पर देखते हैं। लेकिन पंप सेट पर प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। जो योग्य नहीं है वही थोड़ी फेल होता है। बच्चों ने उत्तरों को याद नहीं किया, सही बात है। जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो उत्तर का सही जवाब नहीं दिया, इसीलिए फेल हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों 120 प्रश्नों को हम रिवीजन आप लोग को करा दे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो से आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद।